तो मेरे अजीजों, यूहन्ना के 4 अध्याय में जब हम जाते हैं तो यूहन्ना के 4 अध्याय में एक महिला का जिक्र है, और महिला अपनी एक आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक स्थान पर गई है। सुनना ध्यान से, एक महिला के घर की कोई आवश्यकता है, उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक स्थान पर गई, और वो आवश्यकता क्या थी मालूम है? पानी की जरूरत थी। अब घर में तो पानी तो बहुत जरूरी है, और पहले के ज़माने के अंदर तो कुएं हुआ करते थे और बहुत दूर दूर थे, कुएं पे जाना पड़ता था, और कुएं पे जाते जाते भी महिलाएं बहुत परेशान थी। ठीक है, और वहाँ लिखा हुआ है, पढ़ो बेटा। अब मैं इस कहानी को, इस घटना को आपको बताकर आपके जीवन में आज एक भारी परिवर्तन लाने की प्रयास करूंगा। इतने में एक सामरी औरत जल भरने आई। उसकी आवश्यकता क्या थी? उसके घर की नीड क्या थी? पानी। बोलो पानी। और वो पानी की जरूरत तो हम सबको भी होती है। ठीक है जी, आजकल तो टू नल करो, कुपा कला चालू हो जाता है, लेकिन पहले के ज़माने की बात है, हजारों साल पहले की बात है, लगभग 2000 साल पहले की बात है। और वहाँ लिखा हुआ है कि वो औरत जल भरने के लिए कहाँ पहुँची? जल भरने के लिए आदमी कहाँ जाता है? कुएं पे जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो महिला कुएं पर पहुंची, और क्या लिखा है? यीशु ने उससे कहा। यीशु मसीह वहां मिल गया। कहां पे? कुएं पे। बोलो कुएं पे। कौन मिल गया? हाँ, कौन मिल गया? आज शाम आप किससे मिलने आए? हाँ, ये महिला पानी भरने गई थी। आवश्यकता क्या थी? घर की। हो सकता है आज शाम आपकी भी आवश्यकता ऐसी ही हो, आपके घर की आवश्यकता, आपकी आर्थिक बंधन हो, बिजनेस नहीं चल रहा हो, या और घर में बच्चा बीमार है, बच्ची बीमार है, या आप स्वयं बीमार हैं, या जादू है, टोना है, तंत्र है, मंत्र है, वो कोई भी संसारिक नीड आपकी जो भी होगी, जो आपकी आवश्यकता है, उस आवश्यकता के साथ आप कहाँ आ गए हैं? कुएं पे आ गए हैं। और उस कुएं पे कौन बैठा मिला? उस कुएं पे कौन मिला? इस भवन में आप जब आते हैं आपको कौन मिलता है? यीशु मिलता है। हालेलुया। और यीशु मसीह वहां बैठा हुआ इंतजार कर रहा है। किसका? कोई आए तो मैं उसकी आवश्यकता को पूछूं और उससे बातचीत करूं। हालेलुया। और यहां पर क्या लिखा है? पढ़ो, आगे पढ़ो। यीशु ने उससे कहा मुझे पानी पिला। देखिए, औरत ने उससे बात नहीं करी, पहले यीशु बात करने लगा। समझ में आ रही ना? क्या बोला यीशु ने? मुझे क्या पिला? मुझे पानी पिला। अब बातचीत करने के लिए कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। तो चाय नहीं मांगी, कॉफी नहीं मांगी। कॉफी लाई क्या तू? 2 कप कॉफी नहीं ला सकती थी? ऐसा नहीं बोला यीशु मसीह ने। यीशु ने क्या मांगा? सबसे सस्ती चीज जो वो दे सकती थी। क्यों दे सकती थी मालूम है? क्योंकि उसके पास रस्सी भी थी, उसके पास बाल्टी भी थी, घर से जिस उद्देश्य से आई थी उसको लेकर के आई थी। हालेलुया। और यीशु मसीह ने उससे कहा मुझे पानी पिला। और फिर क्या हुआ? क्योंकि उसके चेले तो हाँ, नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। हाँ, चेले कहीं गए हुए थे और यीशु मसीह अकेला बैठा था। ये औरत आई और उससे यीशु मसीह ने बातचीत शुरू करी। आगे पढ़ो। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, उस सामरी औरत ने उससे कहा, तू यहूदी होकर तू यहूदी है? मुझ सामरी स्त्री से यीशु मसीह यहूदी है ये कैसे पहचाना इस औरत ने? लिबास से, कपड़ों से, पहरावे से। यीशु मसीह जो कपड़े पहने हुआ था उससे उसे मालूम था कि ये यहूदी लोग पहनते हैं। तो इस औरत ने बोला, आप तो पहरावे से यहूदी लग रहे हो, और मैं तो बहुत नीची जात की औरत हूं। क्या बोला? मैं बहुत निम्न जाति से आती हूं। यानी वहाँ के ज़माने में जैसे हमारे यहाँ पर SC ST या और जो अन्य समाज के लोग हैं जिनसे छुआछात की जाती है, उनको दूर रखा जाता है, उनके साथ कोई पानी और पीने खाने का और बेटी ब्याह का, शादी ब्याह का व्यवहार नहीं किया जाता है। ऊंच नीच बहुत ज़्यादा थी उस जगह पर। और जैसे आज आप भारत में जानते ही हैं, अभी बड़ी मुश्किल से ले दे करके थोड़ी कम हुई है।
अभी भी पूरी गई नहीं है, अभी भी पूरी दिल से नहीं गई है। दिल से जानी चाहिए ये चीज, ऊंच नीच काई से जानी चाहिए, दिल से जानी चाहिए। और यीशु ने उससे कहा कि मुझे पानी पिला। तो इस औरत ने बोला तू ऊंची जात का है और मैं नीची जात की हूं, और तू मुझसे पानी मांग रहा है, और अगर मैं तुझे पानी पिलाऊंगी तेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ऐसे बोलते ना, तूने बताया क्यों नहीं? तू इस समाज की थी, मेरे को पानी पिला दिया तूने, मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। तो यीशु मसीह ने उससे कहा मुझे पानी पिला, और इस औरत ने जवाब दिया कि तू यहूदी और मैं सामरी हूं। तेरी जाति ऊंची है और मेरी जाति बहुत निम्न है। तेरे अंदर और मेरे अंदर बहुत भेदभाव है, सारा जमाना जानता है। यीशु ने उससे क्या कहा मालूम है? इस भेदभाव को मिटाने के लिए तो दुनिया में आया हूं। हालेलुया। क्या बोला? अच्छा ये नहीं बोला अच्छा अरे मेरे को पता नहीं था, सॉरी, कोई बात नहीं, मत पिला, क्या अच्छा करा तूने मुझे बता दिया, चिता दिया, अरे अभी अच्छा हुआ मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाता। यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा। यीशु ने उससे कहा यदि तू ये जानती कि तेरे सामने कौन खड़ा है। यीशु मसीह की पहचान उस औरत की दृष्टि में क्या है मालूम है? केवल एक यहूदी है। परंतु यीशु मसीह यहूदी नहीं था, वो परमेश्वर का पुत्र था, वो स्वयं परमेश्वर है। हालेलुया। कौन मिल गया आज इसको पनघट पर? यीशु मिल गया, मसीहा मिल गया, छुटकारा देने वाला मिल गया, चंगाई का दाता मिल गया। आमीन। और उसके बाद क्या हुआ? पढ़ो। यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती, परमेश्वर को जानती, तो तू मुझसे कहती और मैं तुझे पानी पिलाता, और ऐसा पानी पिलाता कि तुझे जीवन भर कभी प्यास नहीं लगती, यानी तेरी सारी आवश्यकताओं को पूरा कर देता। आज ऐसा ही प्रभु आपके साथ करने वाला है। हालेलुया। बार 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 का जो झंझट है ना वो खत्म हो जाएगा। हालेलुया। क्या लिखा है? आगे पढ़ो। और यह भी जानती, और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे बात कर रहा है। क्या आप जानते हैं यहां किसका भवन है? क्या आप जानते हैं ये भवन किसका है? यीशु का भवन है। ये किसका भवन है? यीशु का भवन है। यीशु के विषय में आप क्या जानते हैं? पता है यीशु के विषय में आप क्या जानते हैं? यीशु विदेशी प्रभु है। यीशु ईसाइयों का प्रभु है। अगर वो ईसाइयों का प्रभु है तो फिर सिंधी और मारवाड़ियों को क्यों सुनता है? हालेलुया। वो तो यहाँ आने के बाद पता चला यीशु हमारा भी प्रभु है, सारे संसार का प्रभु है, मानव जाति का प्रभु है। आमीन। ताली बजा के प्रभु को महिमा दें, क्योंकि वो हमारा प्रभु है, उसने हमें जीवन दिया है। आज जिस आवश्यकता के साथ आप आए हैं ना, आज ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आज एक भारी बदलाव होगा। हालेलुया। हालेलुया। इस महिला की समस्या क्या है? पढ़िए, आगे पढ़िए। तो तू उससे मांगती, तू मुझसे मांगती, और वह तुझे जीवन का जल देता, और मैं तुझे ऐसा जल पिलाता, अनंत जीवन यानी स्वर्ग जाने का रास्ता बता देता। हालेलुया। आप यहाँ आते हैं ना, हम आपको स्वर्ग जाने का रास्ता बताते हैं। आपका घर कैसे स्वर्ग बनेगा वो बताते हैं। आपका जीवन स्वर्ग कैसे बनेगा वो बताते हैं। आप अंधकार की शक्तियों से छुटकारा कैसे पाओगे वो बताते हैं। हालेलुया। आगे बढ़िए। स्त्री ने उससे कहा, स्त्री बहुत अच्छे से बोली। क्या बोला बेटा? हे प्रभु, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है तेरे भी- पास ना रस्सी, ना बाल्टी, ना डोली, ना डाला, और तू बोल रहा है कि मेरे को बोलती मैं पानी पिलाता। अब देखिए यीशु मसीह बात कर रहे हैं आत्मिक, ये औरत समझ रही है संसारिक। बहुत मुश्किल से समझ में आती है आत्मिक बातें, बहुत मुश्किल से समझ में आती है आत्मिक बातें। पढ़ो बेटा, पढ़ो। कुछ है भी नहीं, हाँ, तेरे पास ना रस्सी ना डोली, तू कैसे पानी पिलाएगा मुझे? फिर और कुआं गहरा है, और कुआं भी बहुत गहरा है।
तो फिर वह जीवन का जल वो जीवन का जल जिसके बारे में तू बात कर रहा है वो मुझे कैसे मिलेगा? आगे, तेरे पास कहाँ से आया? तेरे पास कहां से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, आगे आगे जल्दी जरा पढ़ो। जिसने हमें यह कुआं दिया हाँ, और आप ही अपनी संतान हाँ। और अपने पशुओं समेत हाँ। इसमें से पिया? आगे आगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा जो ये जल पिएगा, इस कुएं में से पिएगा, वह फिर प्यासा वो होगा, फिर प्यासा होगा, बार बार पीना पड़ेगा। लेकिन जो जल मैं पिलाऊंगा उसके बाद कहीं और किसी दर को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो दर दर भटकने की आदत है ना, आज खत्म हो जाएगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसका अर्थ यह है, आमीन, अब तक जो भटके वो भटके, पर अब एक ऐसा दर मिला है जिससे कोई खाली जाता ही नहीं है। हालेलुया। झोलियां भर के ले जाता है। आमीन। जो भी आया है पाके गया है। प्रेज द लॉर्ड। जोरदार ताली बजा के प्रभु को महिमा दे। हालेलुया। आगे बढ़िए, क्या लिखा है? परंतु जो कोई हाँ? उस जल में से पिएगा जो कोई, यीशु ने कहा जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं पिलाऊंगा, जो मैं उसे दूंगा, हाँ। वह फिर अनंत काल तक फिर कहीं नहीं भटकेगा, फिर अनंत काल तक कभी वो प्यासा ना होगा। प्यासा नहीं होगा। इस औरत को ये बात तो समझ में आ गई, यार ये कोई गुरु है, ये कोई ऊंची बात कर रहा है। हम नीची बात करते ही नहीं हैं। हम ऊंची बात करने वाले ऊंचे लोग हैं। आमीन। हम ऊंची बात करते हैं। मैं हमेशा लोगों से बोलता हूं, ऊंची बात करो, छोटी सोच मत रख, बड़ी सोच रख, बड़ा दर्शन रख। क्या दुकान दुकान की बात करता है? मॉल की बात कर। हैं? पर मॉल मिलेगा कैसे वो जानना है तो मेरे पास ऑफिस में आना पड़ेगा। मॉल ऐसे ही नहीं मिलता भैया। मॉल पाने के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। हालेलुया। चलिए आगे बढ़िए, क्या लिखा है? आगे बढ़िए। वरन जो जल मैं उसे दूंगा, हाँ, आगे आगे। वह उसमें से एक सोता बन जाएगा, वो जो जल मैं पिलाऊंगा वो दूसरों को पिलाने वाला बन जाएगा, एक उमड़ता हुआ सोता बन जाएगा। आगे बेटा। जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। आगे आगे आगे। स्त्री ने उससे कहा, इस स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु। हे प्रभु। प्रभु बोल दिया। अब क्या बोल दिया? प्रभु बोल दिया। अब धीरे से आ गई, प्रभु पे आ गई। चलो जी, अब बोलो। वह जल मुझे दे, वो जल मुझे पिला दे, ताकि मैं प्यासी ना हूँ, ताकि मैं दोबारा कभी प्यास ना मुझे लगे, और ना जल भरने को और इतनी ना दूर जल आऊं। भरने के लिए जो रोज गांव से लेकर के ये पनघट तक आना पड़ता है, और रस्सा और डोला लेके आना पड़ता है, फिर सर पे लाद के ले जाना पड़ता है। इस झंझट से मुझे क्या कर दे, तू आजाद कर दे। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज सारे झंझटों से प्रभु आपको आजाद करने जा रहा है। हालेलुया। उस लड़की से जब मेरी मुलाकात पहली बार हुई, दुख के आंसू में थी। वो बैठी ना, क्या नाम है? काजल। काजल दुख से भरी हुई थी। और पिछले सैटरडे ये बात है, ये मैंने प्रचार किया था कि हम जब किसी चीज को मांगते हैं तो हमें प्रतीति करना है कि वो मिल गया। और वो लड़की यहां से सुनने के बाद अपने घर जाते हुए ये सोचती जा रही है, मेरे पापा ठीक हो गए, मेरे पापा ठीक हो गए, मेरे पापा ठीक हो गए। घर जाके देखा तो कुछ भी नहीं था, लेकिन सुबह उठ के देखा तो एक बड़ा चमत्कार था। यही तो हुआ ना भाई, यही हुआ ना। जब हम प्रतीति कर लेते हैं, बड़ा चमत्कार लाइफ में होता है। आज आप प्रतीति करना कि आज झंझटों से प्रभु आजाद करेगा आपको, सारे दबाव से आजाद करेगा आपको। आपके सारे उल्टे सीधे जो समीकरण चल रहे हैं ना, आज सीधे किए जाएंगे। हालेलुया। ताली बजाओ, ताली बजाओ, ढंग से बजाओ, ढंग से बजाओ। महिमा दो उसको, क्योंकि काम उसने करना है, मैंने नहीं करना है। हालेलुया। सिस्टर आगे बढ़िए। हाँ। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। क्या बोला? क्या बोला? मैं भी कई बार बोलता हूं ना, पति के साथ आना अगली बार, है जी। फिर कई महिला बहनें बोलती हैं, वो तो नहीं आएंगे। क्यों? नहीं, वो थोड़े अलग टाइप के।
मेरे प्रभु को टाइप बदलना आता, ध्यान रखना। हाँ हाँ, मेरे प्रभु को टाइप बदलना आता। अभी देखा ना आपने, इसका टाइप बदल दिया, बदला ना। ऐसे कईयों का टाइप बदला है प्रभु ने। ऐसे यहां कई पति थे, अड़ियल नंबर 1, बाहर छोड़ के जावे, अंदर नहीं आवे। कई बार औरतें मेरे से बोलती, फादर साहब वो अंदर कब आएंगे? मैं बोला टेंशन मत कर, आ जाएंगे। हालेलुया। और आज आते हैं। हालेलुया। चलिए आगे क्या लिखा है, पढ़िए। स्त्री ने उत्तर दिया, स्त्री ने उससे कहा, यीशु ने कहा जा किसको बुला ला? पति को बुला ला। तो ये औरत ने क्या बोला, पढ़ो। मैं बिना पति की हूँ। ओ स्वीट 16। अभी तो प्रभु मैं 16 साल की हूं, हैं? क्या बोला? अभी मेरी शादी कहाँ हुई, अभी तो मैं स्वीट 16। 16 बहुत स्वीट होता है, ध्यान रखना। अभी मैं स्वीट 16 की हूं, अभी मेरी शादी वादी नहीं हुई। यीशु ने तुरंत एमआरआई करी। क्या करी? एमआरआई समझते हो आप? अंदर की जांच। काय की जांच? अंदर की जांच। क्या चल रहा अंदर? औरत ने बोला, प्रभु मेरे तो कोई पति है ही नहीं, अभी तो मैं सोच रही हूं शादी के बारे में। तो यीशु अंदर उतर गया। कहां? अंतर्यामी परमेश्वर है जिसकी बात मैं कर रहा हूं। वो सब पता है, उसको सब पता है तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। अभी भी तुम्हारे मन में क्या चल रहा है ना, उसको पता है। हो सकता है आप सोच रहे हो भैया कब तक बैठना है। जो नए आए ना आज पहली बार वाले, वो सोच रहे हो कब तक बैठना है। बार बार घड़ी देख रहे हैं। घड़ी मत देखो, खराब होगी तो कहीं सुधरेगी नहीं। क्या लिखा है? उसने कहा है, प्रभु मैं बिना, अभी मैं मिस हूं, मिस। अभी क्या हूं मैं? मिस हूं। कोई लड़का हो तो बता दो। आई वॉन्ट टू मैरी, मैं शादी करना चाहती हूं अभी। यीशु ने तुरंत उसके अंतर्यामी परमेश्वर है वो उतर गया उसके मन में और उससे रिपोर्ट दे दी उसको। उसकी जो अंदर की बात जान के उसको बोला, हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रही है। हाँ, क्या सही कह रही है? यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है। बिल्कुल ठीक ही तो कह रही है। मैं बिना पति की हूँ। तू अभी बिना पति के बिल्कुल ठीक कह रही है। क्या कह रही है? आगे बढ़ो। क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है। कितने? कितनी शादी कर चुकी थी औरत? और आगे भी लिखा है उसके। और अभी जिसके साथ रह रही है नंबर 6, छठे के साथ अभी तू रह रही है और छठे के साथ भी वफादार नहीं है, छठे को छोड़ के 7वें पे जाने वाली है। इस औरत का दिमाग भुट हो गया, भुट। क्या हो गया? भुट हो गया। समझते हो? भुट हो गया। सोचने समझने की शक्ति खत्म होगी। बोले ये आदमी मेरे बारे में इतना कैसे जानता है? ये आदमी, मैं तो पहली बार मिली इससे, पहली बार तो बातचीत हो रही है और ये 5 पति के बारे में जानता है। ये 5 पति क्या बता रहा है मैं आपको समझाना चाहता हूं। ये अपनी जिंदगी को 5 बार, अपनी मैरिड लाइफ को 5 बार सेटलमेंट करने की कोशिश कर चुकी है, पर कई बार वैवाहिक जीवन सेटल नहीं होता। एक को छोड़ दूसरे को पकड़ा, दूसरे को छोड़ तीसरे को पकड़ा, तीसरे को छोड़ चौथे का पकड़ा, 5वें को पकड़ा, सेटलमेंट नहीं हो रहा है। पड़ोसी को बोलो इसका सेटलमेंट नहीं हो रहा है। पड़ोसी से पूछो तेरा तो हो रहा है ना?
पड़ोसी से पूछो तेरा तो हो रहा है ना। कई बार हमारी जिंदगी में, हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे वैवाहिक जीवन में सेटलमेंट नहीं होता। इस औरत का भी क्या नहीं हो रहा है? किसी के साथ एडजस्ट नहीं हो रही है। पहले को पकड़ा, उसको छोड़ा, दूसरे को पकड़ा, तीसरे को, दूसरे को छोड़ा। हालेलुया। आज शाम एक ऐसे परमेश्वर से मुलाकात हो रही है जो अंदर की बातें जानता है। काय की बातें जानता है? अंदर की। आपकी तकलीफ क्या है मुझे बताने की जरूरत नहीं। कई बार मेरे को लोग बोलते हैं पाल साहब मेरे पेट में दर्द है। अरे मेरे को क्या बता रही, प्रभु को बता। प्रभु को पता है दर्द कहाँ है, दर्द कहाँ है प्रभु को पता है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ तेरे लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि यीशु जिस कारण से ये महिला आई है इसको छू ले और चंगा कर दे। अब चंगाई कहाँ की चाहिए तू जान, तेरा प्रभु जाने। हालेलुया, हालेलुया। इस औरत की दुखती रग पर यीशु ने क्या रख दी? उंगली रख दी। कर रखी कि नहीं रखी? बोला बेटा सही कह रही है, 5 कर चुकी है और छठे के साथ भी अभी सेटलमेंट सही हो नहीं रहा है। आज बहुत सारी जिंदगियां ऐसे ही हैं। कई बार कई बिजनेस आपने लगाए, सेटल नहीं हुए। सेटलमेंट, अपन बात कर रहे हैं अब सेटलमेंट की। इस औरत का सेटलमेंट कहीं नहीं हुआ। इस औरत का सेटलमेंट कहीं नहीं हुआ। एक बिजनेस में सेटलमेंट नहीं हुआ, दूसरा लगाया, दूसरे में फेल, तीसरे लगाया, तीसरे में फेल, चौथे में लगाया, चौथे में फेल, 5वें में लगाया, 5वें में फेल, छठे में भी गड़बड़ चल रहा है। लेकिन आज के बाद सेटलमेंट होगा। आज के बाद सेटलमेंट होगा। आज के बाद जिंदगी बदलेगी। आज के बाद आप अपने लिए आशीष का कारण नहीं बनोगे, आपके मोहल्ले के लिए, आपकी गली कूचे के लिए भी आशीष का कारण बनोगे। आपके गांव के लिए, आपके शहर के लिए आशीष का कारण बनोगे। इस औरत से यीशु ने कहा सच कहती है तू। उसके बाद क्या हुआ बेटा? पढ़ो। स्त्री ने उससे कहा, स्त्री ने उससे कहा हे प्रभु, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यद्वक्ता है। ओ तू कोई पूछी हुई चीज है, तू साधारण नहीं है। और मैं भी आपसे कहना चाहता हूं जहां आप आए हो ना, साधारण जगह नहीं है। हालेलुया, साधारण जगह नहीं है। ये परम प्रधान परमेश्वर का जगह है, ये उसका भवन है, ये उसकी उपस्थिति है। क्या आप मेरे साथ हैं? आमीन। औरत छक्के पोचक्का रह गई और कहने लगी भैया मैंने ऐसी ताकत, ऐसी सामर्थ कहीं नहीं देखी। और लोगों को छूना चालू करती है, लोगों के बंधन तोड़ना शुरू करती है। आमीन। इस औरत ने फिर क्या करा? फिर पढ़ो। आप देखना कैसे आज इस लाइफ को चेंज करेगा प्रभु। पढ़ो। हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की। अरे हमारे बाप दादों ने तो कई बार आराधना करी, पर ऐसा तो कभी नहीं हुआ है। ऐसा हुआ क्या है? नहीं हुआ ना। ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। हो सकता है आज भी आप भी पहली बार देख रहे हो ऐसा। ऐसा होता है क्या? ये क्या हो गया? हाँ जी आगे। और तुम कहते हो कि वह जगह हाँ। जहाँ आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। आगे। यीशु ने उससे कहा हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर। हे औरत, हे महिला, मेरी बात का विश्वास कर। और कि वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर, ना तो तुम पहाड़ पर आराधना करोगे, पिता की आराधना करोगे, और ना यरूशलेम में आराधना करोगे, और तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो। हमारी प्रॉब्लम तो यही है। इस औरत को बोला तेरी प्रॉब्लम ये है, तेरा 5 बार जो सेटलमेंट बिगड़ रहा है ना, और छठे वाला भी बिगड़ रहा है, उसका प्रॉब्लम यह है कि जिस परमेश्वर को तू जानती नहीं है उसकी उपासना कर रही है। परमेश्वर कौन होता है, परमेश्वर कैसा होता है, तू आज तक उनकी उपासना और आराधना करती रही और तेरा सेटलमेंट नहीं हुआ। लेकिन आज तुझे मैं मिल गया हूं, तेरा सेटलमेंट होगा। तेरा सेटलमेंट होगा आज। आमीन।
जिस परमेश्वर की आराधना हमें करनी चाहिए पहले उसे जानना जरूरी है। जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसकी उपासना करते हैं, जिसकी आराधना करते हैं, जिसके गुणगान गाते हैं, जिसकी महिमा करते हैं, जिसको अगरबत्ती लगाते हैं, जिसको मोमबत्ती लगाते हैं, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है कि सचमुच जिसकी हम उपासना आराधना कर रहे हैं वो सचमुच परमेश्वर है भी या नहीं। मेरे पास समय नहीं कि मैं सब बातें बताऊं, लेकिन मैं इस औरत के बारे में बताऊंगा। फिर उसके बाद आगे बढ़ो बेटा, छोड़ दो इसको और आगे बढ़ो, आगे बढ़ जाओ। परंतु वह समय आता है, हाँ वो समय आता है, वरन अब भी है, हाँ, जिसमें सच्चे भक्त, उसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना, पिता परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। आत्मा और सच्चाई से करेंगे। जब आप आत्मा और सच्चाई से भजन करोगे, आराधना करोगे, प्रभु नीचे उतर के आएगा। आमीन। कहाँ आएगा? आपके बीच में आएगा, आपके घर में भी आएगा, आपके घर में भी आएगा। आगे बेटा। क्योंकि पिता अपने लिए, क्योंकि परमेश्वर अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। कैसे आराधकों को ढूंढता है? जो आत्मा और सच्चाई से भजन करते, हृदय की गहराई से। जो हम आराधना करते हैं ना, हृदय की गहराई से करना है। गाना गाना है, भजन गाना है, तो कैसे गाना है? हृदय की गहराई से, फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट। आराधना करें तो हृदय की गहराई से करें। हालेलुया। आगे बढ़ो। क्या हुआ? परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य है, और अवश्य है कि उसकी आराधना करने देखो वाले। जी, आत्मा ही परमात्मा है, ये तो हर आदमी बोलता है। क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है, परमेश्वर का वचन कहता है, और आत्मा और सच्चाई से भजन करने वालों को प्रभु ढूंढता है। आगे बढ़िए। उसकी आराधना करने वाले, हाँ, आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। आगे आगे। स्त्री ने उससे कहा, स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है। यीशु मसीह के बारे में इसको मालूम है थोड़ा बहुत। यीशु दोबारा आने वाला है। हालेलुया। ये बोल रही है यीशु आने वाला है, मसीहा आने वाला है, और जब वो आएगा हमें आजाद करेगा। आमीन। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आने वाला था वो आ चुका है और आज हमारे बीच में है, और वो आपको आजाद करेगा। वो इन बेटियों को आजाद करेगा, इनको छुएगा, इनको चंगा करेगा। हालेलुया। पढ़ो, आगे पढ़ो। आने वाला है, हाँ, हाँ। जब वह आएगा, जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। हमें सब बातें बताएगा। आगे। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ, मैं जो तुझसे बातें कर रहा हूं ना, वही हूँ, वही हूं जिसके बारे में तू बात कर रही है। अचानक तेरी और मेरी मुलाकात हो गई। हालेलुया। आज आपकी मुलाकात यीशु से हो रही है। किससे हो रही है? मेरे से नहीं, मैं तो इंसान हूं आपकी तरह, मेरा भी सर दुखता भाई। पर यीशु आपको चंगा करेगा, यीशु आपको छुटकारा देगा, यीशु इन बेटियों का आजाद करेगा। हालेलुया। आगे। इतने में उसके चेले आ गए, इतने में चेले आ गए और अचंभा करने लगे, और अचंभा करने लगे कि यीशु उससे बातें कर रहा है। आगे। कि वह स्त्री से बातें कर रहा आगे, है। आगे। तो अभी किसी ने ना पूछा, हाँ। तू क्या चाहता है, हाँ। या किस लिए उससे बातें करता हाँ, है। आगे आगे। तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर, स्त्री ने अपना घड़ा, स्त्री अपना मिशन भूल गई। मिशन क्या था? मिशन क्या था? काय के लिए आई थी? घर की एक आवश्यकता के लिए आई थी। काय के लिए आई थी? घर में पानी नहीं है, उस आवश्यकता के साथ वो पनघट पर आई, और पनघट पर किससे मुलाकात हुई? उस पानी पिलाने वाले से मुलाकात हो गई जो पानी बनाता भी है। हालेलुया। पानी कौन बनाता है? प्रभु ही बनाता है ना। उससे मुलाकात हो गई, और जब उससे मुलाकात हो गई तो फिर वो भूल गई अपना मिशन। पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही। आ गया ना। अब क्या हो गया है मालूम है? कौन मिल गया? मसीह मिल गया, प्रभु मिल गया इसको। अब क्या करा इसने? अपना घड़ा, अपना घड़ा। ये घड़ा जो है वो पाप को बताता है। बोलते हैं ना अक्सर, तेरा पाप का घड़ा भरेगा ना उस दिन पता चलेगा। घड़ा गाय का है? पाप का है। 5-5 5-5 तो क्या है ये? अरे ये तो गड़बड़ी है ना।
और छठे के साथ भी मन नहीं लग रहा अभी। पर आज इसकी लाइफ में चेंज आ गया। इसने उस पाप के घड़े को वहीं छोड़ दिया। बोला आज से पाप से मेरा रिश्ता खत्म, क्योंकि मुझे मसीह मिल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे कौन मिल गया? मसीह मिल गया। आगे बढ़ो बेटा। नगर में चली गई। कहां गई? बोलो नगर में गई। कहां गई? गांव में गई, नगर में गई। और नगर में जाके क्या किया मालूम है? चुपचाप बैठ गई घर में जाकर के, आपकी तरह है? नहीं, उसने क्या किया मालूम है? सारे गांव वालों को इकट्ठा किया, नगर को इकट्ठा कर लिया। बोला इधर आओ, इधर आओ, सब जने इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। बोले क्या हो गया, क्या हो गया मैडम, क्या हो गया मैडम, क्या हो गया मैडम? नहीं नहीं मैडम को कुछ नहीं हुआ। सुनो सुनो, एक घटना घटी। मुझे पनघट पर एक प्रभु मिला। हालेलुया। मुझे एक ऐसा प्रभु मिला जिसने मेरे पाप को, मेरी गंदगी को, मेरी असफलताओं को, जिन्हें केवल मैं जानती थी, मुंह से उगल दिया, बता दिया मुझे। हालेलुया। वो साधारण नहीं है। हालेलुया। और क्या लिखा है? पढ़ो। आओ एक मनुष्य को देखो, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया, मेरा पाप, मेरी गलतियां, मेरे गुनाह, मेरी बातें, मेरे अंदर के पाप मुझे बता दिया। तुम्हारी कमजोरियां तुमको प्रभु बताता है। छोड़ना आपको है। इस औरत को क्या बताया? इसकी कमजोरी बताई, इसका पाप बताया, इसकी गलतियां बताई। आज शाम को जब प्रभु आपको बोल रहा है ये तेरी गलती है, ये तेरा गुनाह है, ये तेरी बदमाशी है, इसको छोड़ दे। आपके जीवन में कड़वाहट है, आप चंगाई नहीं पाएंगे। आपके जीवन में ईर्ष्या है, जलन है, हसद है, शराब है, बीड़ी है, सिगरेट है, पान है, तंबाकू है, लड़ाई है, झगड़ा है, पत्नी का आदर नहीं करते, पति का आदर नहीं करते, सास बहू के बीच में तनाव है। आप कभी छुटकारा नहीं पाएंगे। भले आप अगले शनिवार से मत आना यहां पर, लेकिन अगर जो मेरी बात मानोगे उसी क्षण छुटकारा आ जाएगा। उसी क्षण जो आप कर सकते हो, ईर्ष्या अपने आप से छोड़ सकते हो, जलन, हसद, कुड़न, पाप का रास्ता आप छोड़ सकते हो अपने आप से। इस औरत ने छोड़ा और इसकी लाइफ बदल गई। इसकी लाइफ का अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। ये केवल अपने लिए आशीष का कारण नहीं बनी। बाइबल बताती है उसने जो कुछ मैंने किया वो बता दिया। कहीं वही मसीह तो नहीं है? आओ मेरे साथ उस व्यक्ति के पास चलो। और बाइबल बताती है वो पूरे 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 शहर को यीशु के पास ले आई। हालेलुया। कितना बड़ा आशीष का कारण बन गई वो अपने नगर के लिए। यूं समझ लो वो अपने नगर की एमपी बन गई है जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हालेलुया। आगे पढ़ो क्या लिखा है। कहीं यही तो मसीह नहीं है? आगे आगे आगे। अतः वे नगर से निकलकर और उसके पास आने लगे। और सब लोग नगर से निकल कर किसके पास आने लगे? हालेलुया। यीशु मसीह आपके साथ जो करे वो बस वो जाकर के लोगों को बताओ। बहुत सारी बेटियां यहाँ हैं जिनको यीशु मसीह ने पिछले दिनों में छुटकारा दिया, दुष्ट आत्मा से छुटकारा दिया। मैं उनसे कहना चाहता हूँ रुको मत, घर पे बताओ मेरे अंदर दुष्ट आत्मा थी, मेरे प्रभु के भवन में मैं गई और मुझे छुटकारा मिला। बताओ जाकर के सबको, ताकि आप जैसे बहुत सारे और दुखी परेशान लोग भी यहाँ आकर मुफ्त में इलाज फराम के जाए। क्योंकि छुटकारा तो मुफ्त यहाँ मिल रहा है, चंगाई यहाँ मिल रही है। हालेलुया। अद्भुत काम करेगा प्रभु। इस औरत के द्वारा एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। एक ये औरत ने जाकर नगर में धूम मचा दी और जाकर सारे गांव को, सारे नगर को यीशु के चरणों में लेकर के आ गई। जिसका खुद का सेटलमेंट नहीं हो रहा था उसने पूरे नगर को सेटल कर दिया। जोर से ताली बजा के प्रभु को महिमा दो। हालेलुया। जिसका खुद का सेटलमेंट नहीं हो रहा था, जिसकी खुद की जीवन सेटल नहीं हो रही थी, जिसकी खुद की फैमिली लाइफ सेटल नहीं हो रही थी, उसने पूरे शहर को आशीषों से भर दिया, मसीहा से मिला दिया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। 39 पद पर आ जाइए। देखिए यहां क्या लिखा है। उस नगर के बहुत से सामरियों उस नगर के बहुत सारे सामरी जाति के लोग, उस नगर के, जो नगर सामरियों का नगर था, उस नगर के सामरी लोग किसके पास आ गए?
उस स्त्री के कहने से, उस स्त्री के कहने से, किसके कहने से? वो स्त्री की लाइफ तो कैसी थी, क्या दुनिया नहीं जानती थी? हैं? अरे 5 कर चुकी है, इसकी क्या सुननी? यीशु मसीह पापियों के लिए आया है, उनका उद्धार करने आया है। हालेलुया। और पापियों को ऐसे इस्तेमाल करता है वो, हालेलुया, उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म करता है वो, हालेलुया। जिसकी कोई सुनने को तैयार नहीं था, आज पूरा गांव उसके पीछे हो चला है, क्योंकि लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है, जीवन बदलता है प्रभु यीशु मसीह। उसका धर्म नहीं बदला, उसका जीवन बदल दिया, उसके अंदर से पाप को निकाल दिया, उसके अंदर जो अनसर्टेनिटी थी उसको दूर कर दिया, चंगाई दी, छुटकारा दिया। भूल गई वो कि मैं काई के लिए आई थी, उसे मसीह मिल गया। हालेलुया। और फिर क्या हुआ, पढ़ो। यीशु पर विश्वास किया। सारे नगर ने यीशु के पास आकर क्या किया? नगर ने आकर यीशु पर क्या किया? विश्वास किया। और क्या बोला यीशु को? क्योंकि उसने यह गवाही दी थी। उसने ये गवाही दी थी। इसका मतलब वो औरत क्या बन गई? वो औरत क्या बन गई? बोलो गवाह बन गई। पड़ोसी को बोलो आपको भी गवाह बनना है। जो कुछ आप यहां देखते हो ना, जो कुछ आप देखते हो उससे ज्यादा ना बढ़ा के बोलना, ना मसाला लगा के बोलना। बस जो यहां देखते हो वही बोलना, इससे ज्यादा मत बोलना, बड़ा चढ़ा के मत बोलना, लेकिन जो यहां होता है वो जरूर बोलना। जब आप जरूर बोलोगे, आपको मैं बताना चाहता हूं, आपके ऊपर ब्लेसिंग आने लगेगी। हालेलुया। क्यों मालूम है? आप लोगों को तांत्रिक विद्याओं से छुड़ा रहे हो। हालेलुया। आप लोगों को बचा रहे हो, कर्ज में डूबने से बचा रहे हो, लोगों को फांसी लगने से बचा रहे हो। आप कुछ कर रहे हो समाज के लिए। पढ़िए आगे क्या लिखा है। उसने सब कुछ जो मैंने किया है, देखो, हाँ आगे, मुझे बता दिया। हाँ। इसलिए जब ये सामरी उसके पास आए, हाँ। तो उससे विनती करने लगे। ये सामरी, पूरा गांव, पूरा नगर यीशु के पास आया और यीशु से बातें करने लगा। आप अगर बाइबल के पढ़ने वाले हैं, उनको ये मालूम है कि कुछ दिनों के पहले, ध्यान से सुनिए, कुछ दिनों के पहले यीशु मसीह सामरी गांव, सामरी नगर से होकर जाना चाहता था, लेकिन सामरी लोगों ने क्या बोला? नो, वो हमारे गांव में नहीं उतरेगा। सरपंच साहब ने मना कर दिया होगा, है ना? हो सकता है वहां के बीडीओ साहब ने मना कर दिया होगा, हो सकता है कलेक्टर साहब ने मना कर दिया, नहीं, वो व्यक्ति नहीं चाहिए हमको, यीशु नहीं चाहिए हमको। आज बहुत सी जिंदगियों में ऐसा ही है, यीशु के प्रति एक कड़वाहट है। क्यों? यीशु विदेशी प्रभु है। यीशु कौन है? विदेशियों का प्रभु है। यीशु अंग्रेजों का प्रभु है। ऐसी एक कड़वाहट आज लोगों की जिंदगी में भरी हुई है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु ने उस समय जब चेलों को उन्होंने बोला नहीं, यीशु नहीं उतरेगा हमारे गांव में। यीशु 2 दिन ठहरना चाहता था। ध्यान से सुनिए, यीशु 2 दिन उस गांव में रहना चाहता था, कुछ समय गांव में बिताना चाहता था, लेकिन गांव वालों ने बोला नहीं, यीशु नहीं उतरेगा हमारे गांव में, जाओ यहां से। और चेले जब यीशु के पास गए और यीशु से कहा, हे प्रभु, उन्होंने बोल दिया है कि गांव में आप नहीं जा सकते हो, कहो तो आग भेज दें। क्या बोला? कहो तो आग भेज दें। आपको तो पता, अपने पास आग भेजने की भी ताकत है। यीशु ने क्या कहा मालूम है? तुम कैसी आत्मा के हो? मैं मारने नहीं, बचाने आया हूं। हालेलुया। और बचाया भी तो कैसे? पनघट पर एक औरत के द्वारा पूरे गांव को, पूरे नगर को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। कोई तो बोले हालेलुया। समझ में आया हो तो बोलो हालेलुया। पूरे गांव को, पूरे शहर को, जो कल विरोध में था, जो विरोध में है, वो पक्ष में आके खड़े हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन होना चाहिए आपके अंदर प्रभु का प्यार। यीशु ने कहा नहीं, मैं मारने नहीं आया हूं, मैं बदलूंगा इस गांव को, तुमसे नहीं होगा, मैं बदलूंगा। देखो, एक औरत के द्वारा बदलूंगा। औरत शक्ति, नारी शक्ति, सबसे बड़ी शक्ति। बीवी खुश नहीं है, इतनी बड़ी बात बोल दी बेनते। नारी शक्ति, नारी के अंदर पता है बहुत बड़ी शक्ति होती है। वो चाहे तो सब परिस्थितियों से विजय दिला सकती है।
पर बुद्धिमान होनी चाहिए नारी, भोंदू से कुछ नहीं होता है जी। रूपवती होना है और बुद्धिमान होना है ना। तो प्रभु का वचन क्या कहता है, पूरे गांव ने यीशु के पास आके क्या निवेदन किया, बोलना। उससे विनती करने लगे। उस गांव के लोग, उस नगर के लोग जो यीशु को 2 घंटे ठहराने को नहीं राजी थे, वो अब क्या कह रहे हैं, बड़ा पकड़ो, मानसिकता बदल देता है मेरा परमेश्वर। मैंने बोला था ना शुरू में, मेरा परमेश्वर लोगों की परिस्थितियां बदलता है, मानसिकता बदलता है। आप आज जो हो कल नहीं होगे। जोर से बोलो ना आमीन यार। आपके लिए तो बोला मैंने, मेरे लिए थोड़ी बोला है। आपकी जो परिस्थिति आज जिस परिस्थिति में से होकर गुजर रहे हो, कल वो परिस्थितियां नहीं रहेगी। जिन शत्रुओं ने आकर आपको घेर रखा है आज, कल वो शत्रु आपको दिखाई नहीं देंगे। हालेलुया। आपकी बीमारी आपके घर में नहीं रहेगी, आपके बंधन आपके घर में नहीं रहेंगे, आप विजय प्राप्त करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बेटा आगे। हमारे यहाँ रहे। क्या बोला? प्रभु जी हमारे यहाँ ठहरो ना। अरे तुम तो वही हो ना, तो 2 दिन पहले बोल रहे थे इधर नहीं आने का। ऐसे यीशु मसीह के प्रति आप लोगों की मानसिकता हो सकती है, पर मेरा प्रभु आपकी मानसिकता को बदल के रखेगा, बदल देगा आपको, आपकी मानसिकता को बदल देगा, आपकी सोच को बदल देगा। काई से? प्यार से, डंडे से नहीं। मेरा प्रभु कभी डंडा नहीं उठाता, प्यार करता है, प्यार करता है। हालेलुया। और किसको इस्तेमाल किया? पूरे गांव को बदलने के लिए किसको इस्तेमाल किया? सबसे गांव का जो धर्मी आदमी था उसको, पादरी को, प्रचारक को, भविष्यद्वक्ता को, अरे गांव की सबसे गिरी हुई औरत को परमेश्वर ने गांव को बदलने के लिए, नगर को बदलने के लिए, नगर की सोच बदलने के लिए इस्तेमाल कर लिया। वो परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया। और आज भी करेगा। आप तैयार हैं? क्या छोड़ना है? घड़ा, घड़ा, काय का घड़ा, बस 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 वो 5-6 वाला लाइफ स्टाइल अब एक मिल गया है। अब 5वें छठे की जरूरत नहीं है, सारा सेटलमेंट हो गया। हालेलुया। पूरा गांव सेटल हो गया, शहर सेटल हो गया, परिस्थितियां सेटल हो जाएंगी। प्रभु सब कुछ बदलने की ताकत रखता है। आइए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, हम दुआ करेंगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान जीवित और महान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर तेरे एक अच्छे वचन के लिए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा प्रभु जी हमने परमेश्वर खुदावंत जो हमारे जीवनों में आशीष को पाया परमेश्वर, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। पिता प्रभु इस वचन के द्वारा खुदावंत परमेश्वर तेरे लोगों के जीवन में परमेश्वर तो काम होने दे पिता परमेश्वर, और खुदावंत ताकि वो भी इस वचन के अनुसार अपने जीवन को चला सके परमेश्वर। जो शिक्षा प्रभु उन्होंने तेरे दास के द्वारा प्रभु इस वचन से पाई है पिता, वो शिक्षा में परमेश्वर वो चलने पाए और आगे तक बने रहे परमेश्वर। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से सुन लीजिए परमेश्वर, आमीन। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही प्रे टावर के नंबर स्क्रीन के ऊपर दिए गए हैं और आप इसके द्वारा जो प्रार्थना के निवेदन है वो हम तक पहुंचाएं। साथ ही बैंक डिटेल वो भी स्क्रीन के ऊपर दी हुई है, जो नंबर दिए हुए हैं उन नंबरों का आप इस्तेमाल करें और आप प्रभु की सेवा में अपना बढ़ चढ़कर योगदान दें ताकि परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी हो। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।